Hello guys, this is Sunny Vishkarma. Good morning all of you. I hope all okay. So let's start fun slide and regarding the LC opening charges which is too much practical. अभी तक मैंने आपको जो समझाया था कि क्या क्या ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं और कैसे बैंक में सबमिट करते हैं और बैंक आपको LC प्रोवाइड करता है, देन उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। तो गाइस वो तो चलो ठीक है, वो आप कर ही लोगे LC ओपनिंग जो बताया मैंने। अभी जो ये है ना, अभी आप जैसे ही मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं तो सबसे पहले अगर आप इनिशियली जैसे आप समझिए कि आपने कंपनी ज्वाइन करी है तो अब उसके बाद आप करेंगे क्या LC ओपनिंग करने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको LC ओपनिंग के चार्जेस के बारे में बताना चाहिए। अभी आप मेरा वीडियोस देख के तो एज ए ट्रेनी जाएंगे, बट आपको एज ए ट्रेनी पता नहीं लगना चाहिए सामने वाले को यू आर ट्रेनी और यू आर जस्ट लर्निंग। बिकॉज इस वीडियो इसलिए बन रही है कि ये जो अंदर की जो चीज़ें हैं ना वहाँ पर कंपनी के अंदर, वो एक एक्सपीरियंस पर्सन करता है। तो आपको सामने वाले को ये पता ही नहीं चलना चाहिए कि आपको इतना पता नहीं है, बट हाँ इतना ज़रूर पता है कि आगे आपको करना क्या है, स्टेप्स क्या हैं आपके। तो दीज आर द स्टेप्स। कोई भी आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चन, ये जो मैं बना रहा हूँ सेम इंटरव्यू के क्वेश्चन भी यही होते हैं। तो इसलिए LC ओपनिंग चार्जेस, कोई भी आपसे ये पूछ लेगा LC ओपनिंग के चार्जेस क्या होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए आप अगर बैंक में जाते हैं, जैसी कंपनी ज्वाइन करते हैं, और LC ओपनिंग के बारे में क्या क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। तो देखिए LC ओपनिंग चार्ज के नंबर 1, इट्स डिपेंड ऑन बैंक टू बैंक एंड क्रेडिट वर्थनेस ऑफ कंपनी, वॉल्यूम ऑफ LC पर मंथ एंड ईयरली। जो चार्जेस मेरे हिसाब से जो होते हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 0.1% टू 2% ऑफ LC अमाउंट। तो जो भी आपका LC की वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगा, बट इट इज़ आल्सो डिपेंड ऑन बैंक टू बैंक एंड इट इज आल्सो डिपेंड ऑन योर कंपनी क्रेडिट वर्थनेस एंड वॉल्यूम। आप बैंक को कितना वॉल्यूम दे रहे पर महीने में। मान लीजिए आपने बैंक को 1 करोड़ का दे दिया या उससे अबव दे दिया, देन ईयरली कितना आप उसको वॉल्यूम दे रहे हैं LC ओपनिंग कराने के लिए, क्योंकि बिकॉज बैंक अगर कुछ आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए चार्जेस ले रहा है। अगर वो आपको अच्छा रेट देगा, चार्जेस का नेगोशिएट करके देगा और आप नेगोशिएट करोगे तो उसके लिए आपको वॉल्यूम अच्छा देना पड़ेगा। तो इसलिए आप सबसे पहले मैनेजमेंट के पास जाएंगे और अपनी प्रोक्यूरमेंट टीम के पास जाएंगे कि यार हमें कितनी अपने मटेरियल पर ईयर बाय करना है और पर मंथ बाय करना है, उसका क्या वॉल्यूम रहेगा और हम कितना बैंक से LC ओपन करवाने हैं। तो ये अगर आप ये बैंक को बताएंगे तो बैंक आपको एक अच्छा रेट देगा, जिससे कि आपको नेगोशिएट भी कर सकते हो बैंक के साथ अपने अकॉर्डिंगली और बात भी कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें कोई बताएगा नहीं। और आप जैसे वीडियो देख के आप जाएंगे तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, हाँ मुझे तो पता है, मैं तो अभी क्या करूँगा, मैं बैंक के साथ ही बात करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट आइडिया तो लगा कि मुझे इतना चार्जेस थे। नहीं तो अभी आप अपने बॉस का वेट करोगे कि हाँ यार बॉस बताएगा तभी मैं आगे बढ़ूँगा। तो डोंट नीड टू टेक द बॉस, क्योंकि बॉस के पास इतना टाइम नहीं होता जो आपको ये सब चीज़ें बताएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जब आप जाओगे तो आपको ये पता लगेगा। तो आपको ये पता लग गया चार्जेस के बारे में। सेकंड आता है कि LC अमेंडमेंट चार्जेस। आपने LC तो ओपन कर दी, अब आपका जैसे आपको कोई चेंजेस कराना है LC में, या आपका जो बायर है वो बोल रहा है यार मुझे इस जो एक्सपोर्टर है वो बोल रहा है कि मुझे इसमें ये चेंज चाहिए, मुझे लेटेस्ट शिपमेंट रेडिया चाहिए, मतलब कुछ भी एनी चेंजेस इन LC। तो उसके लिए क्या होता है, अमेंडमेंट कराना पड़ता है। तो अमेंडमेंट के भी एक चार्जेस होते हैं, बट इट इज़ आल्सो डिपेंड ऑन द बैंक। बट हाँ ये चार्जेस हमारे LC ओपनिंग चार्जेस से कम होते हैं, बट ये भी आपको नेगोशिएट करना है। तो हो सकता है कि बैंक का कोई स्टैंडर्ड चार्जेस जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन आप जब तक नेगोशिएट नहीं करेंगे, जब से उससे पूछेंगे नहीं। और ऐसा नहीं है कि आपका मान लीजिए ICICI बैंक है, आप डिफरेंट डिफरेंट बैंक से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और उनसे रेट ले सकते हैं उनसे, या उनको उनको मीटिंग भी बुला सकते हैं, उनसे प्रॉपर रेट लीजिए, अपनी एक टेबल बनाइए। SBI का ये है, ICICI का ये है एंड HDFC का ये है। तो तीनों के आप एक बनाइए और कॉल बनाइए कि LC ओपनिंग चार्जेस इतना है, LC अमेंडमेंट है, अगर एक्सपायरी होती है तो मुझे कोई रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, मार्जिन लिमिट क्या है, कंफर्मेशन के चार्जेस क्या हैं। तो ये चार्ज आप 4-5-6 पॉइंट हैं, आप इनका एक टेबल जैसे कोटेशन बना के, टेबल बनाते हैं ना, उस कोटेशन बना के भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत मतलब आपको मैनेजमेंट के सामने ही जैसे आप किसी को प्रोवाइड करेंगे तो बोलेगा हाँ यस इस बंदे के अंदर तो नॉलेज बहुत है। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। सेकंड आता है LC एक्सपायरी। LC एक्सपायरी हो गया, बैंक कैन आस्क फॉर ओपन LC अगेन। इस केस में क्या होता है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस जो है, इस केस में क्या होता है, मान लीजिए आपकी LC अभी 16 सितंबर है, ठीक है, लास्ट LC एक्सपायरी बोल रहा हूँ मैं, और एक्सपायरी हो गया ना, तो बैंक नेक्स्ट डे आपको बोल देगा यार
प्लीज़ आप एक न्यू एलसी ओपन कराइए। तो उधर आप क्या बोल सकते हैं बैंक को कि सर सॉरी आई डिड नॉट रिमाइंड दिस वन, और प्लीज़ एलसी कुड यू प्लीज़ एक्सेप्ट बिकॉज माई एक्सपोर्टर सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। सो इस तरीके का आप उसको एक स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो मान जाएगा, होपफुली मान जाएगा, बट ट्राई करने में क्या जाता है। लेकिन ये आपकी ड्यूटी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यू शुड चेक व्हाट इज़ एक्सपायरी डेट एंड बिफोर डेट यू कैन गेट द अमेंडमेंट। सो दिस इज कम्प्लीटली इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैंक ही, लेकिन बट इन स्पेशल केस यू कैन आस्क द बैंक फॉर द no need to worry and just amendment the charges because इसके चार्जेस अमेंडमेंट चार्जेस लेस देन ओपनिंग चार्जेस। सो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ट्रैकिंग करते हैं और कैसे पॉपअप आता है, और इसके अकॉर्डिंगली वो भी सब मैं आपको थोड़ा आगे टेबल में बहुत प्रैक्टिकल समझाऊंगा। इधर आता है एलसी मार्जिन लिमिट। इट इज़ आल्सो डिपेंड ऑन द बैंक कि क्या एलसी है। मान लो 1 करोड़ की एलसी है तो मैं 1 करोड़ का फंड तो नहीं डाल दूंगा, बट हाँ कोई कोई आपकी वही बता रहा है मैंने, क्रेडिट वर्थनेस, आपकी क्रेडिट वर्थनेस ने तो एलसी जो बैंक होता है आपको एक एलसी मार्जिन लिमिट डिसाइड करता है। तो इट इज़ जैसे, इसीलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको एक टेबल बनानी है और टेबल के अकॉर्डिंग ये सब देखना है। तो समझ गए आप एलसी मार्जिन लिमिट। तो जैसे 1 करोड़ की एलसी है तो बैंक बोलेगा ठीक है 10% इसका रख लेते हैं एज ए मार्जिन लिमिट और यूज़। तो मार्जिन लिमिट जो डिसाइड होगा तो वो मार्जिन लिमिट आपकी एलसी बाई एलसी कम होती जाएगी, और जैसे ही आपकी एलसी फिनिश होगी तो वो रिलीज़ हो जाएगी। तो ठीक है। फिफ्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एलसी कन्फर्मेशन। एलसी कन्फर्मेशन के जो चार्जेस होते हैं इज़ वेरी हाई, बट यस अगर यार मैं 1 करोड़ की पेमेंट है, अगर मुझे 1 लाख 1.5 लाख बैंक को देना पड़ गया और मेरी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ही हो गई तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है ना। तो किसी से भी मैं एलसी कन्फर्म करा के, किसी बैंक से या अपने ही बैंक से किसी से कन्फर्म करवा के और थोड़े चार्जेस दे के क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाला बैंक, सामने वाली पार्टी इस तरीके की है, तो उसको करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए चार्जेस इसके थोड़े से हाई होते हैं, बट डिपेंड ऑन द बैंक, ये भी आप नेगोशिएट कर सकते हो। इसलिए मैंने लिखा था कन्फर्म सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट इफ़ बायर फेल। तो ये अगर ये कन्फर्मेशन ऐड है आपके एलसी के अंदर, तो ये कन्फर्मेशन अभी आके प्रैक्टिकल में आपको दिखेगा एलसी के अंदर कि कहाँ पर इसका क्लॉज मेंशन होता है। और ये अगर आपने कंफर्म करा दिया तो इसका मतलब आप समझिए कि आपने थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस पे किए हैं, बट बहुत सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये जब आप डालते हैं कन्फर्मेशन ऐड करते हैं, तो जहाँ हम ऐड साइड में 21 या 30 डेज़ का वेट करते हैं ना, वो आपको वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिकॉज जैसे ही आपके पास डॉक्यूमेंट आए, आपने एक्सपोर्ट कर दिया, बिल ऑफ lading आ गया एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी टू सबमिट, तो आपने एज पर एलसी देखा सारे डॉक्यूमेंट इज कंप्लाइंस, तो और आपने फटाफट जाके बैंक को अपने जो जिससे कंफर्म करवाया है, यू कैन गो देयर एंड यू कैन सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। द कंफर्मिंग बैंक्स विल टेक 2 to 3 days और मैक्सिमम 5 days टू चेक एंड रिलीज योर पेमेंट इमीजिएटली। तो अगर सारे डॉक्यूमेंट इज कंप्लाइंस है तो इमीजिएटली आपको कंफर्मिंग बैंक इमीजिएटली पेमेंट कर देगा, नो नीड टू वेट टिल 21 days। तो इसका इंपॉर्टेंस समझ गए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो ये क्वेश्चन आएंगे आपके एलसी कंफर्मेशन विद रिकॉर्ड्स, विदाउट रिकॉर्ड्स, इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये बस ध्यान रखिए, अब ये क्वेश्चन ही है आपके, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट जो ऑलरेडी बचा समझा चुका हूँ, चेक विद बैंक अबाउट ऑल द थिंग्स एंड डू मीटिंग विद बैंकिंग पर्सन एंड यू नेगोशिएट विद ऑल चार्जेस, देन मेक ए एग्रीमेंट विद द बैंक फॉर एलसी ओपनिंग। समझ गए जो मैंने अभी ऊपर बताया था। बिकॉज आपको ये चीज़ें तो पता लगेंगी ना, तो अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप आगे क्या स्टेप क्या करोगे। अब बॉस तो आपको ये चीज़ें बोलेगा नहीं, क्योंकि बॉस ही होता है। तो इसलिए आप उनका वेट ना करते हुए, वो कहीं बिजी हैं कुछ है, बिकॉज आपको नॉलेज मुझे देना है, क्योंकि ये मेरे न्यू लर्नर जो सीख रहे हैं, जो आगे बॉस का वेट कर रहे हैं कि कब मुझे ये मौका मिलेगा, कब मैं सीखूंगा, उसके लिए 2 साल 3 साल 5 साल कितने निकल जाएंगे। तो ये आपके लिए इसलिए मैंने बना दिया डायरेक्टली, आप एक कंपनी में नहीं तो सेकंड कंपनी में चांस मारो, इंटरव्यू दो, दीज आर द क्वेश्चंस, फुल प्रैक्टिकल है, यही आपको मिलेगा आगे। और आप जाओ और बिंदास और एकदम पॉजिटिवली माइंड से जाओ और ये बताओ, और आपके 1-2 इंटरव्यू में सक्सेस आ जाएगा और आप अपना आगे जाके डिपेंडली कर सकते हैं। उसके बाद कॉल के लिए, मैसेज के लिए आपको कोई प्रॉब्लम आती है, न्यू हो, आपको समझ नहीं आ रहा, उसके लिए तो मेरा चैनल है ही, बस कमेंट डालो, क्वेरी डालो, व्हाट्सअप करो, ईमेल करो और बात करो और आगे बढ़ो और अपना अच्छा खासा पैकेज बढ़ाओ, सिंपल। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं गाइस, विच इज़ मोर प्रैक्टिकल। अब जैसे कि मैंने बोला है कि एलसी सब ओपन करने तो आ गया आपको, बट अब क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन पार्टी इन्वॉल्व इन द एलसी ओपनिंग। यार ये तो हमें पता होना चाहिए ना।
तो इसलिए मैंने कुछ मोस्ट कॉमन जो हमारे इस एलसी के अंदर आएंगे, जिसमें अब हम थोड़ी ऐसी लैंग्वेज में मतलब उस तरीके से बातें करेंगे कि आपको पता भी लगे कि व्हाट इज़ अप्लीकेंट। सो दीज आर द पार्टीज आप एलसी के अंदर देखेंगे। कॉमन पार्टीज, तो देखिए अप्लीकेंट क्या होता है। अप्लीकेंट द पर्सन रिक्वेस्टिंग टू द बैंक फॉर एलसी ओपनिंग, बायर एंड इम्पोर्टर। अप्लीकेंट का मतलब समझ के जो बैंक, मान लीजिए मैं बायर हूँ और मुझे कुछ बाय करना है, या इम्पोर्टर हूँ मुझे कुछ इम्पोर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने एक्सपोर्टर को और सेलर को उसके फेवर में एलसी ओपन करके दूंगा। डैट इज़ द अप्लीकेंट। बेनिफिशियरी कौन हो गया? बेनिफिशियरी के नाम से समझ में आता है कि बेनिफिशियरी जो पैसा लेने वाला था। द पर्सन इन फेवर ऑफ एलसी विल इशू सेलर एंड बायर। तो जो अप्लीकेंट होगा, जो इसके फेवर में जो एलसी ओपन करेगा, उसको हम बेनिफिशियरी बोलते हैं। ओपनिंग एंड इशूइंग बैंक, द बैंक विल इशू एलसी ऑन बिहाफ ऑफ अप्लीकेंट। तो इशूइंग बैंक कौन है? सेम वही अप्लीकेंट बैंक है। अप्लीकेंट जिसने यहाँ पर एलसी ओपन करने के लिए दिया ऑन बिहाफ ऑफ अप्लीकेंट, तो ये अप्लीकेंट लिख दिया मैंने। एडवाइजिंग बैंक एंड नोटिफाइंग बैंक, एडवाइजिंग नोटिफाइंग द बैंक एडवाइज एलसी टू द बेनिफिशियरी। वो बैंक जो एलसी करके दे रहा था, इट मीन सेम इज द ओपनिंग बैंक, मतलब अप्लीकेंट बैंक। कन्फर्मिंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक जो मैंने अभी लास्ट प्रीवियस स्लाइड में समझाया था। कन्फर्मिंग बैंक, द बैंक ऐड इट्स कन्फर्मेशन टू द बेनिफिशरी। तो ये ऐसा कन्फर्मिंग बैंक है, ये बैंक आपका भी हो सकता है, प्लस में हम थर्ड पार्टी का जो अदर कंट्री का, अदर उस लोकेशन का भी हम कर सकते हैं कन्फर्मिंग बैंक, कि जो ऐड करे इट कन्फर्मेशन को। हर बैंक नहीं ऐड करता कन्फर्मेशन, हर बैंक रिस्क नहीं लेता, हर बैंक के पास सब चीज़ें नहीं होती। तो ये वो बैंक होते हैं जो प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर इनके पास क्राइटेरिया होता है कि शिपर कैसा है, या फिर जो बेनिफिशियरी है वो कैसा है, शिपर के पास पेमेंट देने के लिए पैसा है, उस कंट्री में नहीं है, कितना वो वॉर्थनेस है। तो वो कंफर्म बैंक सारे ऑल क्राइटेरिया चेक करके, पैरामीटर्स चेक करके, देन वो हमारे एलसी के अंदर कन्फर्मेशन ऐड करता है। इसके लिए उसके चार्जेस थोड़े हाई होते हैं, इसलिए मैंने लिखा है द बैंक ऐड इज कन्फर्मेशन टू द बेनिफिशियरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड बिकॉज हाई सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट एंड गेट पेमेंट विद इन 5 वर्किंग डेज। गाइज गेट विद इन, अगर आपकी कन्फर्मेशन ऐड है तो ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि पेमेंट कब आएगी। इफ़ कन्फर्म्ड एलसी के अंदर आप पेमेंट कब ले सकते हैं, अभी आपके माइंड में चलेगा 21 डेज एट साइट एलसी है तो 21 डेज में पैसा आएगा। तो गाइस ये क्वेश्चन होता है कि जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हुए, आपने बैंक में सबमिट करा, बैंक ने कन्फर्मेशन बैंक ने तुरंत 5 डेज़ के अंदर चेक करके क्योंकि उसकी पूरी लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि उसने आपसे पैसा लिया है, सिक्योरिटी मतलब ज़्यादा पैसा लिया है एलसी कन्फर्मेशन करने के लिए। तो विद इन 5 डेज़ के अंदर पैसा मिल जाएगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, और ऑलमोस्ट कितने लोगों को नहीं पता, जो इन्वॉल्व है एलसी के अंदर उनको तो पता है। लेकिन आज जैसा आप मेरा वीडियो देख के अगर जाएंगे तो आप तो तुरंत बोलेंगे ना इंटरव्यू में विद इन 5 वर्किंग डे, तो आपको तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो गया एंड पॉजिटिव माइंड से जा रहे हो आप इंटरव्यू के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पता ही है ऑलमोस्ट। इफ़ ऑल डॉक्यूमेंट्स एज पर एलसी कॉम्प्लाइंस, नो नीड टू वेट टिल एट साइट पेमेंट, करेक्ट। उसके बाद पेमेंट आ रही है नहीं आ रही, क्या हो रहा है, वो उसकी हेडेक है कन्फर्मिंग बैंक की, ठीक है। देन आपको तो पैसा मिल गया ना 5 डेज़ में, क्योंकि आप एज पर एलसी डॉक्यूमेंट्स कंप्लाइंस कर दिया आपने, सिंपल। नेगोशिएटिंग बैंक, द बैंक हु वेरीफाई एंड कन्फर्म डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ बेनिफिशरी। इसमें भी नेगोशिएटिंग बैंक का मतलब एक नेगोशिएट एलसी के लिए होता है कि हाँ ठीक है, हम एक न्यू बैंक दे रहे हैं कि वो हमें नेगोशिएट करें। मान लीजिए आपका बैंक जो है कन्फर्म नहीं करता, बट आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करेंगे, एक नेगोशिएट बैंक ऐड करवाएंगे एलसी के अंदर। वहाँ भी वो कुछ चार्जेस लेगा, वो चार्जेस डिडक्ट करेगा, मतलब आपकी पेमेंट से डिडक्ट करेगा, कुछ चार्जेस रहेंगे, वो चार्जेस तो लेगा और डिडक्ट भी करेगा, और उसके बाद वेरीफाई करके आपको पेमेंट दे देगा। उसके बाद उसका आगे काम चालू हो जाएगा, वो आगे किससे बात करता है और पेमेंट अपना रिलीज़ करवाता है। तो दिस इज़ द नेगोशिएटिंग बैंक, द बैंक हु वेरीफाई एंड कन्फर्म द डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ बेनिफिशरी। रिम्बर्सिंग बैंक, द बैंक हु ऑथराइज रिम्बर्समेंट ऑफ क्लेम, नेगोशिएशन, पेमेंट एंड एक्सेप्टेंस। ये वो बैंक है कि जो आपकी रिम्बर्समेंट करता है। अभी इसके बारे में मैं समझाऊंगा रिम्बर्सिंग बैंक का क्या मतलब क्या होता है। इसकी पूरी लाइबिलिटी बन जाती है कि सामने वाला पार्टी पेमेंट दे रहा है नहीं दे रहा, बट उसमें भी एक क्लॉज आता है विद रिकॉर्स विदाउट रिकॉर्स, तो कि जो ऑथराइज करता है पेमेंट के लिए, ठीक है, इसने बैंक ने सबमिट करें डॉक्यूमेंट नेगोशिएशन या पेमेंट के लिए, इसको बैंक को रिलीज़ कर दीजिए। तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसको थोड़ा आगे और डिटेल में समझेंगे। तो दीज आर द मोस्ट कॉमन पार्टीज इन्वॉल्व इन द एलसी ओपनिंग। तो गाइस आपको प्रीवियस स्लाइड एंड इस स्लाइड में कुछ थोड़ा बहुत पता लग ही गया होगा, और बस यही होता है। इसके बाद हम चलते हैं प्रैक्टिकल उस वाली
एलसी में चलेंगे। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और ये वाला जो स्लाइड है आई थिंक थोड़ा कॉमन स्लाइड है और जो मेरी एवरी वीडियोस में आ रहा है। सो प्लीज़ गाइस, इट इज़ आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मेरे और भी कलीग्स जितने हैं, कॉर्पोरेट कलीग्स हैं, जो न्यू लर्नर्स हैं, जो एमबीए कर रहे हैं, और भी बहुत कलीग्स हैं जो कर रहे हैं काम, बस प्लीज़ गाइस इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कलीग्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, एंड जो सीनियर्स हैं मेरे, जो एक्सपीरियंस हैं इनके, जो मास्टर हैं एलसी के, गाइस आपको तो पता ही लग रहा होगा, तो एटलीस्ट आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ आप अपने कलीग्स को बोलिए सब्सक्राइब की चैनल, एटलीस्ट थोड़ा तो उनको समझ में आ ही जाएगा ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कीजिए आप लोग भी, और कि उनको थोड़ा समझ में आए और वो आगे क्वेश्चन पुटअप कर सकें और आपकी हेल्प ले सकें और एक अच्छे सैलरी पैकेज पे जा सकें। और जो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ 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 आप इनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो लोग इंटरेस्ट वाले हैं, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं इनके एलसी और एग्ज़ाम और लॉजिस्टिक में, तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहेगा आपको ये चैनल, और प्लीज़ आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच फॉर द डे। बाय।